हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटोडेस्क लर्नर्स। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपको टोपोस्फियर सरफेस को क्रिएट करना है मासिंग साइट में, और किस तरीके से उसे मॉडिफाई करना है, लेवल्स देना है, कट करना है। ये सभी चीज़ें आज हम देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से हमने मासिंग साइट का यूज़ करके उसमें एक स्ट्रक्चर तैयार करा था। आज उसी टॉपिक को थोड़ा कैरी करके मैं आपको टोपोस्फियर बनाना बताऊंगा और क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं आगे अपडेशन आपको दूंगा रेविट और बाकी सॉफ्टवेयर्स को लेकर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका लेवल्स का बनाना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता रखा है पिछली अपनी वीडियोस में किस तरीके से आपको लेवल्स को बनाना है। ठीक है, यहाँ मैंने लेवल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ आप देखिएगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर मासिंग साइट का टॉपिक लेना पड़ेगा। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको उसके ज़रिए एक टोपोस्फियर बना के बता दूँ। मैं बिना मासिंग साइट के भी टोपोस्फियर बना सकता हूँ, बट मासिंग साइट का टॉपिक थोड़ा रिपीट हो जाए, ये आप देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, इसमें अब मैं क्या करूँगा, इन्फ्रेस मास को यूज़ करूँगा। ठीक है, हियर इट इज़। यहाँ पर एक सेट शो हो जाएगा। ठीक, यहाँ एक मासिंग साइट की पर्टिकुलर विंडो ओपन हो चुकी है। अब जब सपोज मैं यहाँ पर एक कोई भी स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, जब सपोज मैं यहाँ पर लेवल फर्स्ट में, ये मेरी बाउंडेड एरिया आ चुका है और यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। सेकंड रेक्टेंगल में लेवल थर्ड पर आ जाता हूँ। लेवल थर्ड पर आकर मैं एक, जैसे कि आप देख पाओगे, यहाँ पर मैं एक लिप्स ले लेता हूँ और यहाँ पर एक एलिप्स मैंने क्रिएट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ साइड पर आऊँगा, साइड पर दोनों को देखूंगा। अब किसी भी एक पॉइंट पर इनको फिर मैं फिक्स कर लूँगा। यहाँ से सिलेक्ट कर लेने के बाद इस पॉइंट से इसको सेंटर में मैंने फिक्स कर लिया है। ठीक है, फिक्स कर लेने के बाद मैं 3D व्यू में आऊँगा। यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से दो एक रेक्टेंगुलर एलिप्स बन चुका है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं सॉलिड फॉर्म ले लेता हूँ, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देन मैं इसको फिनिश कर दूंगा। यहाँ फिनिश कर लेने के बाद इनको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ से मास फ्लोर लूँगा। ठीक है, अब मुझे जो फ्लोरिंग देना है यहाँ पर लेवल 3 तक देना है। ठीक है, 1 2 एंड 3 फ्लोरिंग आ गई है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, दो फ्लोरिंग और एक रूफ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से रियलिस्टिक व्यू ले लेते हैं, जिसके आप देख पा रहे हैं रियलिस्टिक व्यू आ चुका है। मासिंग साइड में दोबारा आना आपको, और इसके बाद यहाँ से हम क्या ले लेंगे, फ्लोर। सबसे पहले हम फ्लोर क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ दो फ्लोर क्रिएट करे और क्रिएट फ्लोर। दो फ्लोर यहाँ पर आपके सामने शो हो चुके हैं। अब एक रूफ बची है। मासिंग साइड में दोबारा आके मैं यहाँ पर एक रूफ को क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो रूफ भी क्रिएट हो चुकी है। ठीक, इसके बाद अगर आप जैसे ग्लासेस या वॉल देना चाहते हैं तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जब सपोज यहाँ आ रही वॉल बाय फेस, तो एक वॉल मैं यहाँ दे दी है और एक वॉल मैंने यहाँ क्रिएट कर दी। ठीक है, ये यहाँ पर अनजॉइन हो चुका है इसके साथ। ठीक, कंटिन्यूटी में। इसके अलावा अगर आप जैसे कर्टन सिस्टम देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रिएट कर्टन, सेम हियर फॉर दैट। यहाँ मैंने फेस को सिलेक्ट करा और क्रिएट कर्टन कर। ठीक है दोस्तों, मासिंग साइट के पिछले टॉपिक में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जितने भी कर्टन सिस्टम्स हैं, इनकी एडिटिंग किस तरीके से होती है, इनको छोटा बड़ा किस तरीके से करना है। तो मैं यहाँ से इनकी वैल्यूज को कम कर देता हूँ और जैसे कि आप देख पाएंगे इनका साइज छोटा हो चुका है। और अगर आप हाइट भी कम करना चाहते हैं तो हाइट भी यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे स्क्रीन पर ये 2x3 की मैंने एक फ्रेम दे दी है यहाँ पर। ठीक है, मासिंग साइट। फिर इसी तरीके से मैं पिछली वीडियोस में बताया था किस तरीके से आपको पिलर्स वगैरह प्रोवाइड करना है लेवल में और किस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, ये आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं।
फिर भी मैं यहाँ पर एक पिलर्स वगैरह मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि अगर आप कॉलम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सपोज ये स्ट्रक्चरल कॉलम है, ठीक है। सो ये यहाँ पर अगर आपको कॉलम प्रोवाइड करना है तो 18 इंचेस बाय 18 इंचेस के, जैसे सपोज मैं यहाँ पर 4 कॉलम प्रोवाइड कर देता हूँ। बाय स्पान मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। सो यहाँ आप इसे अपने अकॉर्डिंग मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ग्राउंड लेवल पर अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करना है तो आप जैसे जानते हैं कि प्लेस कंपोनेंट में आकर यहाँ से लोड फैमिली में लेकर यहाँ से आप कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लोड होगा, लोड हो जाने के बाद आप इसको इजीली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आप कीबोर्ड पर स्पेस बार दबाकर यहाँ आप व्हीकल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ एक प्लेस हो चुका है। अब जैसे कि आप 3D व्यू में यहाँ पर आएंगे, अब देख पाएंगे कि यहाँ पर अंदर की तरफ व्हीकल प्रोवाइड हो चुका है। हाँ, यहाँ अगर कॉलम का लेवल आप बढ़ाना चाहते हैं, लेवल 3 तक ले जाना चाहते हैं, तो ये लेवल 3 तक आ जाएगा। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, लेवल 3 में इसका कॉर्नर जो है बाहर आपको दिख रहा है। और अगर आप लेवल 2 तक कॉलम रखना चाहते हैं, लेवल 2 तक आप इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये वेरिएशंस आप दे सकते हैं कि कॉलम्स को आपको क्या हाइट देना है, इस तरीके से इसमें प्रोवाइड करना है आपको, ठीक है। हाँ, एक और फंडामेंटल थिंकिंग है यहाँ पर ये है कि जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ व्यू चेंज कर दिया है। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट हो चुका है। फिल्टर में आता हूँ, ऐसे मास एंड मास फ्लोर को मैं हटा देता हूँ, अप्लाई देन ओके। अब जैसे ही मैं इस लेफ्ट की से इसको ट्रैक करके लेकर आऊँगा, ठीक है, यहाँ मैं ट्रैक कर चुका हूँ। अब लोड हो रहा है। अब देख पाएंगे इससे मास एंड मास फ्लोर से अलग एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो गया है, ठीक है, जो मास एंड मास फ्लोर के साथ में, ठीक है, वो इससे अलग हो चुका है, ठीक। इस तरीके से आप वॉल में और कर्टन ग्लासेस में मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। सो ये मैंने एक मास्टरिंग एंड साइट का टॉपिक रिपीट कर दिया। अब मैं आपको लेकर आता हूँ किस तरीके से आपको टोपोस्फीयर क्रिएट करना है। लेवल फर्स्ट में मैं आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ ये रहा मेरा प्लान टोपोस्फीयर, ठीक है। यहाँ से मैं फिलहाल जो ये डायरेक्शन दी हुई हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये दोबारा भी आ सकते हैं। यहाँ से मैंने इनको रिमूव करा है। अब इसके बाद देखिएगा मासिंग एंड साइट में आना है टोपोग्राफी। आपको यहाँ सीखना है टोपोग्राफी किस तरीके से हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो मैं एक तरीके से 4 कोने यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं साइट पर आता हूँ, साइट पर अच्छे से आप देख पाएंगे एक कॉर्निस मैंने दे दिया है। प्लेस पॉइंट पर दोबारा आता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो इन 4 पॉइंट्स का लेवल है वो बिल्कुल 0 है, ठीक है। मैं यहाँ से लेवल्स को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, ठीक है। आप जैसे सपोज हिली एरिया देना चाहते हैं, तो यहाँ मैं इसका लेवल दे देता हूँ 5 फीट और एक लेवल यहाँ से प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। सेम एक यहाँ से, देन मैं इसका लेवल बढ़ाता हूँ। अब इसे 10 फीट कर देता हूँ, से लेवल धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। 10 से मैं इसको 20 फीट पर लेकर आता हूँ, 20 से इस लेवल को मैं 30 फीट पर लेकर आता हूँ, 30 से इस लेवल को मैं 40 फीट कर देता हूँ दोनों साइड से। 40 से मैं इसको 50 फीट तक कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैंने लेवल्स यहाँ क्रिएट करे हैं वो 10-10 फीट के वेरिएशंस डिग्रीज में, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ जैसे 15 फीट हो गया, मैं 60 फीट इसका लेवल ले लेता हूँ। आप चाहे तो दूसरी डायरेक्शन भी दे सकते हैं लेवल में, ठीक है। 60 फीट हो चुका है।
अब दोस्तों मैं यहाँ से इसको डाउन साइड ले जा रहा हूँ, 60 तक आ गया, मैं 50 धीरे धीरे इस लेवल को मैं नीचे लेकर आता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं इस लेवल को नीचे लेकर आ रहा हूँ। ठीक, अब मैं इस लेवल को कर देता हूँ 40 फीट। सो ये डाउन साइड 40 फीट आ गया। 40 फीट हो जाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ 30 फीट। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि जितनी आप लेवल की हाइट देंगे उतनी एक टोपोग्राफी स्फीयर बनेगा। ठीक है, वही मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, 20 फीट एक 2 हिली एरियाज आपके सामने यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, 20 फीट हो गया। 20 फीट के बाद मैं इसको 10 फीट कर देता हूँ। टेन फीट हो जाने के बाद इसी लेवल को मैं 5 फीट पर दोबारा लेकर आ जाता हूँ, लेवल डाउन। ठीक है, और यही लेवल को मैं 2 फीट पर लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर, और इसी लेवल को मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 फीट। यहाँ और यहाँ। ठीक है, इसी लेवल को और डाउन में ले जाता हूँ, और अब वैल्यू रख देता हूँ मैं इसकी 0 फीट। जब तक आप 0 नहीं देंगे तब तक लेवल प्लान नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने 2 हिली एरियाज दे दिए, यहाँ मैं इसे फिनिश करने जा रहा हूँ। ये 2 हिली एरियाज मैंने क्रिएट कर दिए। इन दोनों हिली एरियाज के बीच में मैंने जो मेरा मासिंग इनसाइट का स्ट्रक्चर था वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। मासिंग इनसाइट के स्ट्रक्चर से आप कैफ़े ऑफिस की क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ देखेंगे, इसका अगर मैं 3D व्यू आपको बताऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो हिली एरिया से, और मैं इसे रोटेट करके बताऊंगा आपके सामने इस तरीके से। यहाँ ये देखिएगा, कुछ पार्ट इसका नीचे जा रहा है, जैसे कि आपको पता होगा 5 फीट मैंने लेवल लिया था, तो 5 फीट अप डायरेक्शन में। ठीक है, इसको भी क्लियर करना देखेंगे। बट मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि टोपोस्फियर में आप किस तरीके से मटेरियल दे सकते हैं बाय कैटेगरी। ठीक है, सो जो सपोज अगर मुझे यहाँ पे ग्रास देना है तो मैं ग्रास किस तरीके से दे सकता हूँ वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ से मटेरियल का डुप्लीकेट लूँगा और रेंडर अपीयरेंस में आकर इसे रिप्लेस करूँगा। रिप्लेस कर लेने के बाद मैं यहाँ पर साइट वर्क पर आऊँगा। यहाँ जाने के बाद मुझे ग्रास लेना है, तो मैं यहाँ से डार्क ग्रास ले लेता हूँ। ओके, देन अप्लाई एंड ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रास अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब जो भी आप स्ट्रक्चर टोपोस्फियर पर देते हैं लेवल के अकॉर्डिंग वो सरफेस अप एंड डाउन होती है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, ये जो स्फीयर है, ठीक है, जो सरफेस है ये स्ट्रक्चर के ऊपर आ रही है, ठीक, ऊपर की तरफ आ रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे आप दोबारा साइट में आए, यहाँ पर एक और कमांड पैनल मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, जिसका नाम है बिल्डिंग पैड। जब आप इसको देते हैं तो ये क्या करता है, उतने उतने लैंड को कट कर देता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। ठीक, सो मैं यहाँ से इसे रेक्टेंगल से क्रिएट करता हूँ, जिसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में ले चुका हूँ, और यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल स्ट्रक्चर के लिए लेना है मुझे। तो अगेन मैं इसे बना रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, इस लाइन को मैं रिमूव कर दूंगा। लाइन रिमूव कर देने के बाद मैं इस लाइन लेता हूँ, और यहाँ एक सिंपली रो टाइप स्प्लाइन दे देता हूँ। अगेन आई स्टार्ट हियर। यहाँ इसे इस तरीके से फिनिश कर देता हूँ।
फिनिश कर लेने के बाद वो रोड जो वेव मैंने क्रिएट करा है बिल्डिंग पैड के ज़रिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उतना उतना कट हो चुका है। ठीक है, वहीं इसकी डाउन साइड आप देखेंगे तो ये अप डाउन जो सरफेस जो थी टोपोस्फियर वो ऊपर की तरफ नहीं आ रही। मतलब आप लैंड कट कर सकते हैं बिल्डिंग पैड के ज़रिए। ठीक है, उतना उतना एरिया कट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस हो। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे मैं साइड पर आ जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन आ रहा है पार्किंग। अगर आप पार्किंग लॉट्स देना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ आप पार्किंग लॉट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, देन फिर अगर इस पर आप प्लेस करना चाहते हैं व्हीकल्स को, तो व्हीकल्स भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर प्लस कंपोनेंट में आना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं व्हीकल प्लेस कर चुका हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप चाहें तो पार्किंग लॉट्स में इसको बैलेंसिंग मोड में रख सकते हैं, सही पोजीशन पर। ठीक है, यहाँ मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। सेकेंड वन थिंग, अगर आप यहाँ पर प्लांटेशन करना चाहते हैं, ट्रीज देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ट्रीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये रही कैटेगरी। जितने ट्रीज आप लगाना चाहते हैं ट्रीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हिली एरिया, एक खूबसूरत एरिया यहाँ पर आप दे सकते हैं। हिल्स पर भी आप इन ट्रीज को प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। अब जब मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने ट्रीज दे दिए। ठीक है, ये ट्रीज दे देने के बाद अब मासिंग एंड साइड में क्या बचता है यहाँ देखिए। साइड वाले पार्ट पे दोबारा आता हूँ। ठीक, इसके बाद आ रहा है स्प्लिट सरफेस, सरफेस को कट करने में। ठीक है, अगर आप सरफेस को स्प्लिट करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, तो कैसे होगा यहाँ देखिएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, देन इसको फिनिश करता हूँ, तो ये वाला लेन और ये वाला लेन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर आप मासिंग एंड साइड में दोबारा आते हैं, ठीक है, और मर्ज सरफेस लेते हैं, तो ये लैंड और ये लैंड को जब आप सेलेक्ट करेंगे दोनों दोबारा मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सब रीजन। ठीक, इसके बाद हम देख रहे हैं सब रीजन। अगर आपको कोई पार्ट या लैंड का कोई एरिया आपको अलग शो करना है, ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ से एलिप्स ले रहा हूँ, ये पार्ट आपको अलग शो करना है। ठीक है, यहाँ मैं मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूँ और इतने इतने एरिया को आप कुछ अलग शो करना चाहते हैं, कुछ अलग मटेरियल देना चाहते हैं, आप हिली एरियाज नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पर सॉइल वाला पार्ट, आप सॉइल वाला पार्ट वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, देन इसे फिनिश कर सकते हैं। कि जब मैं आपको 3D व्यू में लेकर आऊँगा इसकी, तो आप देख पाएंगे इतना इतना पार्ट जो है वो सॉइल वाला यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये टॉपोस्फियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आपने सरफेस तो बना ली, हिली एरिया बना लिया, प्लांट्स प्रोवाइड कर लिए। अगर आपको लेवल्स प्रोवाइड करना है, लेवल्स देना है कि किस लेवल पे सरफेस का क्या अपग्रेडेशन डिग्रेडेशन लेवल आ रहा है, उसके लिए आपको लेवल कॉलम्स कंटूर्स पे आना पड़ेगा। ठीक है,
कंटूर्स लाइन रहेगी, यहाँ से आप जिसे स्टार्ट करेंगे एक लाइन से यहाँ तक आप प्रोवाइड करेंगे। देख पाएंगे आप यहाँ पे कंटूरिंग के अकॉर्डिंग लेवल इसने दे दिया है। 0 से स्टार्ट करा 1 फीट 2 फीट, अपग्रेड होता होता ऊपर आता ये कितना हो जाएगा 55 58 फीट तक आ चुका है। फिर ये डाउन साइड जाएगा कम होता, ठीक है, कम होगा, ठीक है, और इसका लेवल 9 फीट रह जाएगा। ये क्लियर हो गया। फिर जब आप इधर की तरफ आएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से हिली एरिया वापस स्टार्ट होने लगा है 4 फीट 10 फीट, ठीक है, 18 फीट 23 फीट। इस तरीके से आपका लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर टोपोस्फीयर का लेवल बढ़ता जा रहा है 45 फीट 47 फीट 50 51, एंड देन जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ से फिर लेवल जो है कम हो रहा है, जैसा मैंने आपको लेवल प्रोवाइड करना बताया था। इसी तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में लेवल्स को चेक कर सकते हैं, और किसी को अगर लेवल शो करना है तो आप शो भी कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ से ये लाइन शो कर दी, अब आप देख पाएंगे यहाँ पर भी लेवल शो हो रहा है 12 फीट 13 14, लेवल अपग्रेड होता जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज होता जा रहा है लेवल, ठीक। यहाँ पर आते आते ये लेवल हो जाता है 58 फीट, ठीक। देन आप इधर आगे की तरफ आएंगे तो ये लेवल डाउन साइड आ रहा है, कम होता जा रहा है 33 32 30। देन अगर आप आगे और बढ़ेंगे तो ये लेवल डाउन साइड में कम होता 0 पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टोपो सरफेस पर लेवल को भी शो कर सकते हैं। तो मासिंग एंड साइट में इतना था, ठीक है, जहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना बताया, ठीक है, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ और अभी मैंने उसको थोड़ा रिपीट कर दिया है। टोपोस्फीयर हमने बनाया, ठीक है, और फिर प्लांट्स प्रोवाइड करें, ठीक है, पार्किंग दी, ठीक, जहाँ पर हमने व्हीकल्स भी दिए हुए हैं। इसके बाद हमने बिल्डिंग पैड दिया, ये देना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, ताकि आप अपना लैंड कट कर सकें कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। फ्लैट सरफेस, मर्ज सरफेस, जहाँ आप सरफेस को अलग करते हैं, मर्ज करते हैं। सब रीजन जहाँ आप सरफेस को अलग शो करते हैं, चाहे फिर वो स्टोन एरिया हो, सोइल एरिया हो, जैसा आप शो करना चाहते हो कर सकते हैं। फिर बात आती है लेवल्स की। अगर आप लेवल्स शो करना चाहते हैं तो लेवल्स आप शो कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनमें मैं रेंडरिंग वाला पार्ट बताऊंगा आपको, कि ऐसे हिली एरियाज में अगर आप किसी स्ट्रक्चर का रेंडर निकालना चाहते हैं तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मैं टाइम टाइम पर आपको वीडियोस से इंट्रोड्यूस कराता रहूँगा रेविट के स्ट्रक्चर की। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, आप विद सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे मेल भी कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।